एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहाँ पे शियोरी आ चुकी है। योरी और बाकी देख के काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन तभी शियोरी बताने लगती है, नैना को समझाती है कि आपको ये कैसे लग सकता है कि यहाँ पर ये दोनों कुछ कर रहे थे। आप देख सकते हो बुक खोली हुई है और साथ ही में दोनों कपड़े पहने हुए गए। ये सुनकर नैना को कहती है, तुम तो सही कह रही हो। योरी भी कहते तुमने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सभी तुमने अपनी आंखों से देखा है। सुनकर शियोरी कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि मैं बस डिडक्शन कर रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद शियोरी का इंट्रोडक्शन योरी सभी लोगों से उसके दोस्तों से करवाता है। उसके बाद योरी पूछता है उसके सिस्टर से कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। शियोरी समझाती है कि उसका ख्याल पूछने के लिए आई थी। योरी कहते हैं उसने लेटर तो लिखकर भेजा था। शियोरी कहती है मुझे पता है कि तुम लेटर में क्या लिखे भेजोगे, वैसे भी तुम सच कुछ नहीं बताते हो, इसलिए मुझे आकर देखना था। और मुझे क्या पता जब मैं यहाँ पे आऊंगी तुम ऐसे ही शादी करने की बात करूंगी, वो भी साथ में चीजों को। सुनकर है ना पूछती है अब यहाँ पे क्या चल रहा है। योरी कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब ये ऐसी मजाक चल रहा था। उसके बाद योरी नैना को कुछ खाने के लिए दे दी है। देखकर योरी के दोस्त तो कहते कि मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी सिस्टर है। योरी समझा तुम देख सकती हो हम लोग काफी ज्यादा ही मिलते जुलते दिखते थे। लेकिन तभी जी शियोरी योरी को कहती कि वो उसके लिए कुछ लाई है। एक बुक निकालती है। योरी देखकर काफी शौक होता है, उसे कहते हैं ये बुक सबके सामने नहीं दिखाने के लिए। और पूछते वैसे ये बुक उसे कहाँ से मिली। शियोरी समझाने लगती है कि उसे टेबल के पास मिली, लेकिन योरी समझ जाता है कि उसने जानबूझकर ढूंढा है। और उससे पूछते उसने पढ़ा तो नहीं। शियोरी कहती है उसे म्यूजिक नहीं आती है जो उसने उसने लिखा है, इसलिए वो पेरेंट के साथ मिलकर उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और साथ ही में उसका एक म्यूजिक बनाए हैं। सुनकर योरी काफी शौक होता है क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि ये लोग ऐसी हरकत करेंगे। और वो म्यूजिक सीडी छीन लेता है। उसके बाद नैना को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछे क्या वो ठीक है या नहीं। शियोरी समझाती है कि सभी लोग ठीक है और सभी को समझाती है कि उनकी भी एक शॉप है। सुनकर योरी के दोस्त कहते हैं कि वाकई में इसे यकीन नहीं होता है कि उनकी भी एक शॉप है और पूछते है क्या इसका मतलब फ्यूचर में योरी वो शॉप को संभालेगा। योरी कहते ऐसी बात नहीं, उसके फादर ने कहा कि वो इडियट को शॉप नहीं संभालेंगे। सुनकर उसके दोस्त कहते हैं बिल्कुल सही बात है। योरी कहते तुम लोग क्या बात कर रहे हो, वैसे भी मुझे वो शॉप नहीं चाहिए थी। शियोरी उसके ब्रदर को समझती है फिक्र मत करो, आप बाद में होशियार बन जाओगे। योरी कहते हैं कि तुम्हें मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और उसे कहते ठीक है काफी बात हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे पास जो है तुम घर जा सकती हो। लेकिन सभी लोग कहते हो अभी अभी आई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। शियोरी भी कहती है उसके ब्रदर को क्या वाकई में आप मुझे यहाँ पे नहीं देखना चाहते हो। योरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। शियोरी को सुनकर अच्छा नहीं लगता कि नैना का और चीजें सुनते गए उसके पास आगे उससे चेयर करने की कोशिश करते गए और उन्हें भी लगता नहीं था कि योरी इस तरह बात करेगा। तभी मैं मारू योरी को पकड़ लेते उसे कहता है तुम्हें तुम्हारे सिस्टर के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और कहता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर कभी शियोरी ने उसे उन्हीं समय कह के बुलाया तो। सुनने के बाद योरी भी कहता है तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो। लेकिन इमामारू गुस्से में आ जाता है और चेनसॉ से उसे बस धमकी देने लगता है। योरी देखकर डर जाता है कि शियोरी को समझाता है प्लीज इसकी बात मान लो। शियोरी कहती उसे कह नहीं सकती है। सुनकर इमामारू कहते लगता है तुम्हारा मरने का समय आ चुका है कि। सुनकर योरी डर जाता है, कहते हैं कि प्लीज बात को मान लो। शियोरी कहती मैं उन्हीं समय नहीं बल्कि निशा में क्या बुला सकती हूँ। सुनकर इमामारू को झटके लगते हैं और वो कहता है ठीक है। और वो कहता है कि मेरे पास इतनी कैश है, मैं वो ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। देखने के बाद योरी कहते भला तुम कैश क्यों दे रहे हो। उसके बाद देखते हैं वो लोग कुछ गेम खेलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब सबकी नजर नहीं पड़ती है तभी देखते हैं श्योरी योरो को बेहोश कर देती है। जब सब लोग की नजर पड़ती है तो उन्हें नहीं पता कि योरी को क्या हुआ। श्योरी समझाती है वो कह रहा था कि उसे काफी थकावट महसूस हो रही है, इसलिए वो आराम कर रहा है। सुनने के बाद उसे अपने रूम में पहुंचाया जाता है। रूम में रखने के बाद श्योरी यहाँ पे बैठी होती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें अब मेरे पास से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन श्योरी का भी एक सीक्रेट है कि ये बात है कि उसे उसका ब्रदर कुछ खास पसंद नहीं है। वो इसलिए इतनी उसके ब्रदर के पास चिपक के घुसती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका ब्रदर उनके शॉप रियोकॉन का सक्सेसर बने और उसे संभाले। अभी सुबह हो चुकी होती है। योरू भी होश आ चुका है, ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है। श्योरी नैना को कहती है कि वो भी मदद करेंगे ब्रेकफास्ट बनाने में। अभी ब्रेकफास्ट बन चुके होते हैं। नैना को और तीसरा को खाने काफी पसंद आते हैं। श्योरी सोचती होती है कि शायद उसका पदर खाकर उसे घर की याद आएंगी। लेकिन जब वो खाना खाते उससे कोई पूछे तो वो कहते घर के खाने के बारे में नहीं पता, वो भूल गया है। सुनकर श्योरी सोचने लगती है कोई बात नहीं, मैं कुछ और चीज ट्राई करूंगी। तभी अपने पैर से टेबल को मारती है जिससे वो उसका सूप गिर जाता है। देखने के बाद शियोरी उसे साफ करने लगती है और योरी कहती है लगता तुम्हें बात लेना चाहिए। योरी कहती है हाँ बिल्कुल मैंने कर नहीं लिया था। शियोरी कहती है हाँ बिल्कुल मैं आपके पीठ को रगड़ देती हूँ। नैना को कहती है काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन शियोरी सोचती है कि तुम्हें अजीब भी लग रहा है। मैं उसके पीठ को रगड़ूंगी, कम से कम तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा अजीब तो होना चाहिए था। नैना कहती है कि ठीक है मैं बात को तैयार करती हूँ। तभी योरी शियोरी उसकी सिस्टर को कहता है कि तुम्हें नैना को कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि बाद में काफी तकलीफ हो सकती है। तभी मामारू कहते ठीक है वो भी रेडी है और शियोरी कहते उसे अपना सावधाना उसे अपना ध्यान रखने के लिए। लेकिन शियोरी उसे मामारू से इनपा कहकर बुलाती है जो बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें किसी और के नाम से बुलाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता है। तो उसे कहती है हाँ बिल्कुल और उसे बर्गर से एम्पा कहकर बुलाती है। सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है योरी पर क्योंकि उसे लगता है कि ये सब भी उसी का काम है। अभी देखते वो सही बाहर आते हैं। शियोरी को पता चलता है कि ये सभी वाकई में पानी में जाने वाले हैं, बल्कि स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं। शियोरी से इस बारे में पूछता है। शियोरी कहती है उसे वो स्विमिंग करने आता है।
लेकिन यूरी को बिल्कुल नहीं आता ये देखकर इमामारू कहते हैं, हाँ बिल्कुल मुझे पता था। लगता वाक़ई में तुम दोनों सच में सिस्टर ब्रदर नहीं हो। शंकर शियोरी कहती है, हाँ बिल्कुल वो मेरा ब्रदर ही है। इमामारू गुस्सा आता है कि यूरी कहते हैं कि ठीक है, अगर यही बात है तो तुम मुझे कुछ सवाल के जवाब दो। और उससे पूछता है कि शियोरी का फेवरेट फूड कौन-सा है? और जब वो सवाल का जवाब यूरी देता है तो उसे लिखने लगता है। लेकिन ये देखकर शियोरी सोचकर हँसती है कि उसे वाक़ई में नहीं पता कि उसे क्या चीज़ पसंद है। वो सभी गलत कह रहा है। तभी रनाका चीज़ सभी शियोरी को कहते हैं वो उनके साथ डाइविंग करने के लिए। लेकिन शियोरी सोचती है अगर उसने हाँ कर दिया तो शायद के किसी के बहाने का इस्तेमाल करके यूरी उसे वापस भेज देगा और वो मना करती है कि उसने स्विम सूट नहीं लाया है। लेकिन तभी ननाका चीज़ अपना स्विम सूट देने के लिए रेडी होते हैं। तब भी शियोरी मना करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यूरी कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी इसे साइज़ फिट नहीं आएँगी। सुनकर शियोरी को काफ़ी गुस्सा आता है कि वो इस तरह कैसे बात कर सकता है। उसे लगता है वाक़ई में वो उसका ब्रदर सिस्टर एक्ट ड्रॉप कर देंगी, लेकिन गलती से उसके हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेती है, जिससे यूरी को दर्द होता है। तभी देखते ही इमामारू एक स्विम सूट लाते हैं, वो कहता है कि ये काफ़ी सही रहेगा। लेकिन जब उसे यूरी देखता है तो ज़मीन में पटक देता है क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगता है कि ज़रूर इमामारू के दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन शियोरी फिर भी उसको मना कर देती है। अभी देखते हैं वो सभी डाइविंग के लिए रेडी होते हैं। शियोरी बाहर ही खड़ी होती है। वो सोचती है कि उसे उसके ब्रदर को वापस लेके जाना है ताकि वो उनके घर के शॉप को सँभाले। और वैसे उसे भी नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ फन होगा। लेकिन उसके बाजू में खड़े हुए अंकल उसे बताते रहे, तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए, अगर वाक़ई में तुम्हें डाइविंग करना है तो सोच लेना चाहिए। अभी देखते हैं वो सभी डाइविंग के लिए रेडी होते हैं। शियोरी कहती है वो भी डाइविंग करना चाहेंगी। चीसा उसे अपना डाइविंग सूट देती है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के उसे डाइविंग करवाती है। अंदर आने के बाद शियोरी भी देखती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है और सोचती है लगता है वाक़ई में पानी में अंदर रहकर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा और वो अपने मन को हल्का कर सकती है। अभी देखते गए वो सभी का ड्राइविंग करना हो चुका होता है और वो सभी श्योरी का स्वागत करते हैं अपनी टीम पर। वो श्योरी से पूछते हैं कि उसे कैसा लगा। श्योरी कहती है हालांकि अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो स्विमिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगी। इसके बाद देखते हैं कि जब श्योरी रूम में आती है तो गलती से कबर्ड से यूरी के काफ़ी सामान गिर जाते हैं। वो भी सोचती है उसका बदर सही से कुछ रख नहीं सकता है, लेकिन तभी उसे कुछ फ़ोटो मिलते हैं। लेकिन तभी पीछे से यूरी उससे पूछता है कि क्या कर रही है? श्योरी समझाती है कि सभी तुम्हारा सामान है जो गिर गए हैं। तभी यूरी उससे कहता है कि मुझे शायद पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वहाँ पे वो सामान इकट्ठा करने के लिए वो भी बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ। हालाँकि मुझे वाक़ई में नहीं पता तुम्हें क्या चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम भी चाहती हो कि मैं जाकर घर पे अपनी दुकान को सँभालूँ ताकि तुम उसे नहीं करना पड़े। सॉरी सुनने के बाद सोचती है बचपन में वो कहीं खो गई थी, लेकिन उसका ब्रदर उसे ढूँढने के लिए आया है। उसे पूछती है कि उसे कैसे पता चला? उनका ये उससे कहा था कि उसका बिग ब्रदर उसे पता है वो कहाँ पे हो सकती है। फिर इस समय में देखते हैं शियोरी उसे कहती है क्यों ना फिर तुम वाक़ई में मेरे साथ चलो शव सँभालने के लिए, लेकिन यूरी मना कर देता है। अभी दूसरे दिन देखते गए शियोरी उन सभी को गुड बाय कह के अपने घर पर जाने वाली होती है। वो भी कहती है उसके ब्रदर को उसके साथ चलने के लिए, लेकिन योरी कहता है वो बाद में ज़रूर आएगा क्योंकि उसे पता है अभी गया तो उसे ज़रूर घर में लॉक कर देंगे। उसके बाद शियोरी ट्रेन में बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।